गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, पांडे मैम योर इंग्लिश टीचर। आज हम इंग्लिश में चैप्टर नंबर 2 द 10 फेरीज समझेंगे। द 10 फेरीज ये आपके बुक में स्टोरी है। लारा वॉज वेरी डियर टू हर फ्रेंड। ये एक लड़की है लारा, इसकी कहानी है। लारा अपनी माता पिता की बहुत ज़्यादा प्यारी थी ना। आपको भी तो अपने माता पिता बहुत प्यार करते हैं ना, ऐसी लारा भी अपने माता पिता की बहुत प्यारी थी। दे लव्ड हर सो मच, वो उससे बहुत प्यार करते थे। दैट दे डिड नॉट लाइक टू हैव हर डू एनी वर्क, तो वो पसंद नहीं करते थे कि वो कोई भी काम करें। वेरी फुलिशली, बहुत ही मूर्ख थे वो, और बहुत ही बुरी तरह सोचते थे। दे लेट हर प्ले ऑल टाइम, वो पूरी तरह खेलते रहती थी। सो व्हेन लारा ग्रो अप, जैसे लारा बड़ी हुई, शी डिड नॉट नो हाउ टू डू एनीथिंग, उसे नहीं पता था कि क्या करे कैसे करे, कोई भी काम करना नहीं आता था। शी कुड नॉट मेक ब्रेड, ना उसे रोटी बनाना आता था। शी कुड नॉट स्वीप, ना उसे झाड़ू लगाना आता था कि वो घर को कैसे झाड़े कैसे साफ करे। शी कुड नॉट स्यू अ सीम, शी कुड नॉट शी कुड ओनली लाफ एंड सिंग, उसे सिर्फ हंसना आता था और गाना आता था। बट शी वॉज सो स्वीट, लेकिन वो बहुत प्यारी थी। एंड मैरी दैट एवरीबडी लव हर, हर कोई उससे शादी करना चाहता था क्योंकि वो बहुत प्यारी थी। इन कोर्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता गया, लारा अटेंड मैरिजेबल एज, लारा की जो एज है वो हर समय मस्ती करते रहती थी, खुश रहती थी। धीरे धीरे समय बीता और लारा की जो एज है वो शादी के लायक हो गई। एंड हर पेरेंट्स स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सुटेबल ग्रूम, और उसके फादर उसके लिए अच्छे दूल्हे की तलाश करने लगे। फॉर देयर डियर डॉटर, कि वो अपनी बेटी की शादी कर सकें। वेरी सून दे फाउंड अ सुटेबल मैच, और जल्दी ही उन्हें एक सुटेबल परफेक्ट मैच मिल गया अपनी बेटी के लिए। एंड गॉट हर मैरिड, और उन्होंने उसकी शादी कर दी। देन केम द रियल हार्ड टाइम्स फॉर लारा, जो लारा के लिए बहुत ही कठिन समय आ गया था। देयर वे आर सो मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी टू बी डन इन द हाउस, जो घर में करनी होती थी। एंड शी डिड नॉट नो हाउ टू डू एनी ऑफ दैम, उसे कुछ नहीं आता था। वो बहुत सारी चीज़ें तो जानती ही नहीं थी कि वो क्या करे और कैसे करे। एंड बिकॉज शी हैड नेवर वर्कड एट ऑल इट, क्योंकि उसने ये सब काम किए ही नहीं थे। मेड हर वेरी टायर्ड, और ये काम जो थे उसे बहुत जल्दी थका देते थे। इवन टू ट्राई, अगर वो काम करना भी चाहे तो बहुत जल्दी थक जाती थी। शी वॉज टायर्ड इवन बिफोर द मॉर्निंग वॉज ओवर, सुबह समाप्त होने के पहले ही वो थक जाती थी। हर दिन द मेड वुड कम एंड से, एवरी डे, हर दिन मेड आती और कहती, हाउ शैल आई डू दिस, मैं ये कैसे करूँ, और हाउ शैल आई डू दैट, मैं वो कैसे करूँ। एंड लारा वुड हैव टू से, लारा कहती, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। देन द मेड वुड प्रेटेंड शी डिड नॉट नो एदर, मेड बहुत जल्दी ही समझ गई कि इसे कुछ भी नहीं आता है। व्हेन शी सॉ हर मिस्ट्रेस सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग, उसने देखा कि उसकी मालकिन लगभग पूरा समय बैठी रहती है बिना कुछ किए। शी टू सेट अबाउट आइडल, वो भी मूर्ति की तरह बैठने लगी। लाराज हस्बैंड हैड अ रियल हार्ड टाइम ऑफ इट, लारा के पति का जो वक्त था वो अब रियली बहुत कठिन समय उसके पति के लिए आ गया। शी डिड नॉट हैव गुड थिंग्स टू ईट, उसे अच्छा खाना नहीं मिलता था। एंड दे वर नॉट रेडी एट ऑल राइट टाइम, और जो कुछ भी बनता था वो सही समय पर नहीं बन पाता था। एंड द हाउस लुक्ड ऑल इन क्लटर, घर हर समय पूरा बिखरा बिखरा पड़ा होता था, क्योंकि वो खुद कुछ काम नहीं करती थी। और उसकी जो मेड थी, उसने देखा कि मालकिन को कुछ नहीं आता तो वो भी लगभग बैठे रहती थी, उसकी भी मज़े। इट मेड हिम सैड, और उसका हस्बैंड जो था इससे बहुत दुखी था। एंड दैट मेड लारा सैड, फॉर शी वांटेड टू डू एवरीथिंग, लारा चाहती थी कि वो सब कुछ करे जस्ट राइट, बिल्कुल सही करे। एटलीस्ट वन डे लारा का हस्बैंड चाहता था, लाराज हस्बैंड वेंट अवे क्वाइट अक्रॉस, लारा का हस्बैंड एक दिन चुपचाप चला गया। ही सेड टू हर एज ही वेंट आउट द डोर, उसने उससे कहा कि मैं
बाहर जा रहा हूँ, घर से बाहर जा रहा हूँ. इट इज़ नो वंडर दैट द हाउस लुक्स सो व्हेन यू सिट ऑल डे. जब तुम ये कोई आश्चर्य नहीं है कि तुम पूरा दिन घर पे बैठे रहती हो. व्हेन यू सिट ऑल डे विथ योर हैंड्स इन अ लैप. तो उसने कहा कि मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ, और तुम पूरा दिन हाथ में हाथ रखे बैठे रहना. पोर लारा क्राइड बिटरली. बेचारी लारा बहुत रोई. आफ्टर ही वॉज गॉन. जब वो चला गया. शी डिड नॉट वॉन्ट टू मेक हर हस्बैंड अनहैप्पी. वो अपने हस्बैंड को दुखी नहीं देखना चाहती थी. शी ऑल्सो वॉन्टेड द हाउस टू लुक नाइस. वो ये भी चाहती थी कि उसका घर साफ सुथरा सुंदर दिखे. बट वॉट कुड शी डू. पर वो क्या करे. ओ डियर. शी सॉब्ड. वो बिलख पड़ी. आई विश आई कुड डू थिंग राइट. मैं चाहती हूँ कि मैं सारी चीज़ें सब सही करूँ. आई विश आई कुड वर्क. मैं चाहती हूँ मैं काम करूँ. आई विश आई हैड 10 गुड फेरीज. मैं चाहती हूँ कि मेरे पास 10 परियाँ होती. टू वर्क फॉर मी. जो मेरे लिए काम करती. देन आई कुड कीप द हाउस वेल मेंटेन्ड. और मैं अपने हर घर को अच्छी तरह मेंटेन रख पाती. एज she said the words, a funny looking old man appeared before her. जैसे ही उसने ये कहा, एक funny looking old man जो उसके सामने आया. He was wrapped in a strange grey. वो एक ग्रे क्लोक. वो एक ग्रे कलर का लबादा या ग्रे कलर की पोशाक जिससे वो पूरा ढका रहे सिर से पाँव तक, ऐसा पहना हुआ था. कवर्ड हिम फ्रॉम हेड टू फुट. सिर से पैर तक पूरा ढका हुआ था. एंड ही स्माइल्ड एट लारा. और लारा को देखकर वो मुस्कुराया. व्हाट इज़ द मैटर डियर. और उसने पूछा कि क्या मामला है डियर. ही सैड. वाई डू यू क्राई. तुम क्यों रो रहे हो. ओ आई एम क्राइंग बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू कीप द हाउस. सैड लारा. लारा ने कहा मैं नहीं जानती कि मैं घर को कैसे घर संभाला जाता है, घर को कैसे संभालूं. आई कांट मेक ब्रेड. मुझे रोटी बनाना नहीं आता. आई कांट स्वीप. मुझे झाड़ू लगाना भी नहीं आता. आई कांट स्यू द सीम. मुझे कुछ भी सिलना नहीं आता. व्हेन आई वॉज लिटिल गर्ल. जब मैं छोटी बच्ची थी. आई नेवर लर्न टू वर्क. मैंने काम करना नहीं सीखा. एंड नाउ आई कांट डू एनीथिंग राइट. मैं कुछ भी सही नहीं कर सकती. आई विश आई हैड 10 गुड फेरीज. मैं चाहती हूँ कि मेरे पास 10 फेरीज हों जो मेरी मदद करें. यू शैल हैव दैम डियर. तुम्हारे पास होंगी डियर. सेड द ओल्ड मैन. ओल्ड मैन ने कहा. एंड ही शुक हिज स्ट्रेंज ग्रे क्लॉक. और उसने अपने अद्भुत जो वो क्लोक पहना हुआ था ग्रे कलर का, उसे हिलाया. एंड व्हाट अ सरप्राइज. और एक सरप्राइज हुआ. आउट होप्ड 10 फेरीज. 10 टिनी फेरीज. छोटी छोटी 10 परियां 10 फेरीज उसमें से निकलकर बाहर आई. नो बिगर देन द फिंगर्स. ये लगभग उंगलियों की तरह, इनका साइज जो था हाथ की उंगलियों जैसा ही था. दीज शेल बी योर सर्वेंट्स. ये तुम्हारी नौकर बनेंगी. लारा सेड द ओल्ड मैन. ओल्ड मैन ने लारा से कहा. दे आर फेथफुल एंड क्लेवर. ये बहुत ही ईमानदार हैं और बुद्धिमान भी हैं. एंड दे विल डू एवरीथिंग. वो सब कुछ करेंगी. यू वॉन्ट देम टू. जो तुम इनसे चाहोगी. जस्ट राइट. और बिल्कुल सही करेंगी. बट द नेबर्स माइट स्टर एंड आस्क क्वेश्चन. लेकिन जब आपके पड़ोसी क्वेश्चन पूछेंगे. इफ़ दे सॉ दीज लिटिल चैप्स रनिंग. कि ये छोटी छोटी लिटिल चैप्स जो हैं वो तुम्हारे घर में भाग दौड़ कर रही हैं अबाउट योर हाउस. सो आई विल हाइड देम अवे फॉर यू. तो मैं इन्हें छुपा कर रखता हूँ. गिव मी योर हैंड्स. तुम मुझे अपना हाथ दो. योर लिटिल यूजलेस हैंड. तुम मुझे अपने यूजलेस हैंड्स दो. नाउ स्ट्रेच आउट योर यूजलेस फिंगर. और अपनी आप यूजलेस फिंगर्स को स्ट्रेच करो, फैलाओ. प्रिटी लिटिल वाइट हैंड. वॉन्डरिंग लारा स्ट्रेच आउट हर प्रिटी लिटिल वाइट हैंड. लारा ने अपने प्यारे प्यारे सफ़ेद सफ़ेद हाथों को, सुंदर हाथों की उंगलियों को स्ट्रेच किया. ना स्ट्रेच आउट योर लिटिल यूजलेस फिंगर डियर.
and Lara stretched out her pretty pink fingers. उसने अपनी गुलाबी गुलाबी उंगलियों को फैलाया. The old man touched each one of them of 10 little fingers. ओल्ड मैन ने धीरे एक एक करके उन पूरी 10 उंगलियों को टच किया. As he touched them, जैसे ही वो उन्हें टच करता, he said their names, और उनके नाम भी कहते जाता. Little thumb, four finger, thimble finger, ring finger, little finger and little thumb. अब अपने हाथ को ऐसे फैलाओ आप और अपने हाथों की उंगलियों के नाम याद करें. सबसे पहला आता है लिटिल थंब. अब अंगूठे की तरफ से काउंट करते हुए जाएंगे तो ये लिटिल फिंगर है, फिर ये फोर फिंगर है, फिर ये थिम्बल फिंगर है, फिर ये रिंग फिंगर है, फिर ये लिटिल फिंगर है. समझ आया? इसी प्रकार उसने दूसरे हाथ की उंगलियों के भी नाम लिए. एज ए नेम द फिंगर वन आफ्टर अनदर, और एक एक करके वो दूसरे हाथ की भी उंगलियों के नाम लेता गया. द टिनी फेरीज बोर्ड देयर टिनी हेड्स. टिनी फेरीज ने अपने सिर को हिलाया. देयर वॉज अ फेरी फॉर एवरी नेम. तुम्हें बोला था शोर कम करो वहां से, टीवी का साउंड बहुत तेज है. होप हाइड योर सेल्फ अवे. वो सारी उछली और उन फिंगर्स में समा गई. सेड द ग्रे मैन. हॉप हॉप द फेरीज स्प्रैंग टू लाराज नीज. और वो फेरीज नीचे से निकली और उछलते हुए लारा के घुटने तक पहुंची. देन टू पाम्स ऑफ हर हैंड्स, और उसके बाद उसके हाथों की हथेलियों में. देन विस्क, और उसमें समा गई. दे वर ऑल हिडन अवे. वो पूरा दिन छुपे रहती. इन हर लिटिल पिंक फिंगर्स. उसकी लिटिल छोटी छोटी पिंक फिंगर्स में. अ फेरी इन एवरी फिंगर. हर एक फिंगर एक फेरी थी. एंड द ओल्ड मैन वॉज गॉन. ओल्ड मैन चला गया. लारा सैट एंड लुक्ड विथ वंडर. लारा बैठ गई और आश्चर्य से अपने हाथों को विथ हर लिटिल वाइट हैंड्स, अपने सफ़ेद सफ़ेद हाथों को देखने लगी. एंड द 10 यूजलेस फिंगर, और 10 उसकी जो यूजलेस फिंगर्स थी. बट सडनली हर फिंगर्स बिगन टू स्टिर. लेकिन उसकी अचानक जो फिंगर्स थी उनमें हलचल होने लगी. द टिनी फेरीज हु आर हिडन अवे. जो टिनी फेरीज जो उसके हाथों में छुपी हुई थी weren't used to staying still. वो अभी तक शांत नहीं बैठी थी. एंड दे वर गेटिंग रेस्टलेस. वो आराम भी नहीं करती थी. रेस्टलेस. दे स्टिर्ड सो मच दैट लारा जम्प्ड अप. और चूंकि वो बहुत पूरा समय वो होती थी तो लारा भी जंप करने लगी, दौड़ 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 कर काम करने लगी. रेन टू द कुकिंग टेबल. लारा दौड़ कर कुकिंग टेबल पर गई. एंड टुक होल्ड द ब्रेड बोर्ड को देखा. नो सूनर शी हैड टच्ड द बोर्ड देन लिटिल फेरीज बिगन टू वर्क. जैसे ही उसने बोर्ड को हाथ लगाया, लिटिल फेरीज ने काम करना शुरू कर दिया. दे मीजर्ड द फ्लोर. उन्होंने आटा लिया. मिक्स द ब्रेड, और उसे रोटी बनाने के लिए मिक्स किया. नीडेड द लोफ्स, और उसको गूंथ लिया. एंड सेट देम टू राइस क्विकर देन. जल्द ही चावल बन गया. क्विकर देन लारा कुड विंक. एंड व्हेन द ब्रेड वाज डन, और लारा खुश हो गई क्योंकि उसकी रोटी तैयार हो चुकी थी. इट वाज द नाइसेस्ट वन कुड विश. ये उसकी बहुत ही सबसे प्यारी विश थी. जो वो करना चाहती थी वो पूरा हो गया. देन द लिटिल फेरी फिंगर सीज्ड द ब्रूम. और उसके बाद लिटिल फेरी फिंगर्स ने झाड़ू उठाई. एंड ट्विंकलिंग दे वर मेकिंग द हाउस क्लीन. जल्दी ही उन्होंने घर को क्लीन कर लिया. एंड सो इट वेंट ऑल डे. लारा फ्लू अबाउट फ्रॉम वन थिंग्स टू अनदर. लारा एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा काम करते चली गई. एंड देन 10 फेरीज डिड इट ऑल जस्ट राइट. और 10 फेरीज की मदद से उसने सारे काम को बिल्कुल सही किया. When the maid saw her mistress working. जब उसकी मेड ने देखा कि उसकी मिस्ट्रेस, उसकी मालकिन काम कर रही है. She began to work too. वो भी काम करने लगी. And when she saw how beautifully everything was done.
और उसने देखा कि सब कुछ बहुत ही खूबसूरती से हो गया है। शी वॉज अशेम्ड, उसकी मिस्ट्रेस जो थी, वो मेड जो थी, उसे अपने आप पर शर्म आई, टू डू एनीथिंग बैडली हर सेल्फ, कि उसने हर काम कितनी बुरी तरीके से कर रखा था। इन अ लिटिल वाइल, थोड़े ही समय में, द हाउस वर्क वॉज गोइंग स्मूथली, घर का काम बिल्कुल अच्छे से चलने लगा। द लारा कुड लाफ एंड सिंग अगेन, लारा फिर से हंसने लगी और गाने लगी, क्योंकि वो हंसना गाना तो भूल ही गई थी ना। दैट इवनिंग देयर वॉज नो मोर क्रॉसनेस, आज की जो शाम थी उसके घर में कोई क्रॉसनेस नहीं थी। घर में, उसके हाउस में, लाराज हस्बैंड ग्रू सो प्राउड ऑफ हर, लारा के हस्बैंड को अपनी पत्नी पर बहुत प्राउड हुआ। एंड ही वेंट अबाउट सेइंग टू एवरीबडी, वो सबसे कहा करता था, माई ग्रैंड मदर वॉज अ फाइन हाउस कीपर, मेरी दादी जो थी वो बहुत ही अच्छी हाउस कीपर थी। एंड माई मदर टू, मेरी माँ भी, वॉज अ फाइन हाउस कीपर, बहुत अच्छी हाउस कीपर थी। बट नेदर ऑफ देम कुड होल्ड अ हैंडल टू माई वाइफ, लेकिन मेरी वाइफ शायद इसे कभी हैंडल नहीं कर पाएगी। शी हैज़ ओनली वन मेड, वो सिर्फ एक मेड है। टू सी द वर्क डन, यू वुड थिंक शी हैड मैनी सर्वेंट, लेकिन अब उसके काम को देखेंगे तो उसके पास कई बहुत सारे सर्वेंट्स थे। शी हैज़ फिंगर्स ऑन हर हैंड, उसके हाथों में 10 उंगलियां थी, है ना, जो 10 पैरी थी। व्हेन लारा हर्ड दैट, जब लारा ने ये सुना, उसके हस्बैंड ने जब कहा ना कि मेरी मदर जो ग्रैंड मदर थी बहुत अच्छी हाउस कीपर थी, मदर बहुत अच्छी हाउस कीपर थी, और पत्नी के बारे में कहता था कि ये नहीं कर पाएंगी, लेकिन अब वो पत्नी के बारे में भी कहने लगा कि ये 10 के बराबर एक है ना, 10 लोग मिलकर जितना काम कर सकते हैं उतना ये सिंगल कर लेती है। जब लारा ये सब सुनी, लारा ने, तो वो बहुत खुश हो गई। शी यूज टू लाफ, वो हंसने लगी। बट शी नेवर एवर टोल्ड, लेकिन उसने ये सीक्रेट उसे कभी नहीं बताया, किसी से नहीं बताया कि उसके हाथों में 10 फेरी हैं। तो कहानी से क्या सीख मिलती है बेटा? ये सीख मिलती है कि हमें घर के काम भी, पढ़ाई के साथ साथ थोड़े थोड़े हमें घर के काम भी करते रहने चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद अगला जो वीडियो बनेगा ये इसकी एक्सरसाइज पर बनेगा। ठीक है, गुड आफ्टरनून।